हेलो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको प्रश्न बैंक आप देख सकते हैं। प्रश्न बैंक 2021-22 नीचे चलते हैं। विषय है सामाजिक विज्ञान कक्षा 9। इसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आपके जो भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए नीचे चलते हैं। देखिए ये आपका ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। इसमें आपके कौन से पार्ट में से कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं इसमें सब दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये। इसके बाद में आपका जो पाठ्यक्रम कम हुआ है कक्षा 9 में विषय सामाजिक विज्ञान कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु ये दी हुई है। यहाँ पर कौन कौन से पार्ट आपके कम हुए हैं और इसके ये आपका टोटल आपके देखिए भूगोल में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पूरे 25 अंक के प्रश्न आना है और इतिहास में से आपके 20 नंबर के प्रश्न आएंगे टोटल। और इसके बाद में लोकतांत्रिक राजनीति में से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद में अर्थशास्त्र में से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आपका कुल पूर्णांक वार्षिक परीक्षा का 80 अंक का होगा। इसमें से आपके 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो अब हम आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 और इसके अंतर्गत लेते हैं हम समकालीन भूगोल, ठीक है। और इसमें अध्याय 1 लेते हैं। ये सभी प्रश्न बैंक ये आपके क्वेश्चन जो आपकी प्रश्न बैंक जारी हुई है उससे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए गए हैं। तो आज हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक के लिए 1 अंक है, यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके लिए 1 अंक निर्धारित है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। इसमें 97 के बाद 0 से दिख रहा है उसको डिग्री पढ़ेंगे और 25 के बाद में डैश सा दिख रहा है उसको मिनट पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गा नंबर, पश्चिम बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को स्पर्श करती हैं। स्पर्श करना माने क्या होता है, छूना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण में। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम आपके इसमें देखिए आपका 2 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत इसमें बनना है आपको उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। दूसरा है, कर्क रेखा भारत को इसमें बनना है आपको 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से अधिक क्षेत्रफल
6 देशों का है, यानी भारत से क्षेत्रफल में बड़े देश कितने हैं? 6 हैं, और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है। गा नंबर का क्वेश्चन है हिमालय पर्वत, इसमें बनना है आपको नवीन बलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 28 राज्य, पहले खालिस्तान में 28 बनना है, राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी भारत में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं या क्षेत्र हैं, एक ही बात है। अब लेते हैं आपके इसमें देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.4%। दूसरा क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लिखिए। तो इसका स्थलीय सीमा की यानी थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200। इसमें वर्ग गलत दिया है, इसको हटाना है आपको, तो इसमें लिखेंगे आप 15,200 किलोमीटर बस केवल। गा नंबर का प्रश्न, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई लिखिए। तो इसकी समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित खाड़ी का नाम लिखिए। तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी का नाम लिखिए। तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। 4 नंबर का क्वेश्चन, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। आगे चलते हैं। अब आपको सत्य सत्य बताना है, ठीक है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, सत्य ऑब्लिक, इसको डंडा सा लगाया उसको ऑब्लिक पढ़ेंगे, असत्य चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख, इसमें वर्ग और लगाना है आपको, वर्ग किलोमीटर है 32.8 लाख। इसमें किलोमीटर के पहले क्या लगाना है आपको? वर्ग लगाना है यहाँ पर, ठीक है। किलोमीटर के पहले आपको क्या लगाना है? यहाँ पर वर्ग लगाना है, यहाँ लगाना है वर्ग, ठीक है। तो इसका हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 82 डिग्री 30 मिनट, इसको डिग्री पढ़ेंगे और इसको मिनट पढ़ेंगे, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है, तो यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हुई है, तो यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु लक्षद्वीप है, तो यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसमें देखिए आपकी अब जोड़ियां हैं, जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का प्रश्न है, सही जोड़ियां बनाइए। तो एक तरफ दिया है इसमें खंड आ और दूसरी तरफ दिया खंड व। अब इसमें जोड़ियों को आमने सामने लिखना है। इसमें 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो इससे आपको मिलाना है मानक
यामोत्तर। ठीक है। दूसरा है सुएज नहर। सुएज नहर इससे मिलाना है आपको 1869। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। और भारत की उत्तरी सीमा, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर पाकिस्तान है और भारत की उत्तरी सीमा पर चीन, नेपाल और भूटान है। अब इसमें जोड़ियों को आमने सामने लिखना है। पहले लिखना है आपको 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसमें आपको थोड़ा सा डैश करना है यहाँ पर और इसके आगे लिख देना है मानक यामोत्तर। फिर दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? 1869। तीसरे का उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। चौथे का उत्तर हो जाएगा अरब सागर। पाँचवें का उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और छठवें का उत्तर हो जाएगा चीन, नेपाल और भूटान। अब इसमें से 4 नंबर का आप देख सकते हैं, ये भरने के लिए आएगा नक्शा आपके चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर से 4 नंबर का इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उसी में से आपको नक्शा बनने के लिए दिया जाएगा। तो इसमें से 4 नंबर का एक नक्शा बनने के लिए भी आएगा। अब लेते हैं हम अगला चैप्टर। अभी हम वस्तुनिष्ठों को ही हल कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें, दूसरा अध्याय 2 लेते हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। ये आपके भूगोल के चैप्टर के हैं, कक्षा 9 के लिए। आगे देखते हैं इसमें पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमालय पर्वत। ख नंबर का उत्तर भारत के विशाल मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी, तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। ग नंबर निम्न हिमालय तथा शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दून घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और ये सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनाईमुड़ी। अब लेते हैं हम आपके खालिस्तान। ठीक है, इसमें देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो विश्व का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है ये चोटी। ख नंबर का शिमला, मसूरी, नैनीताल, इसमें आपको बनना है पर्यटक नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ग नंबर, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी ये झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। 18 नंबर का लक्षद्वीप का निर्माण, इसमें बनना है आपको प्रवाल से हुआ है। अब लेते हैं आपके एक वाक्य के उत्तर। इसमें देखिए 3 नंबर का प्रश्न, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। और जो भाग चारों ओर से पानी से घिरा हो उसको कहते हैं द्वीप। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। ग नंबर, 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। घ नंबर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी भारत का। 8 नंबर, काराकोरम पर्वत श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महान हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देख सकते हैं जी 4 नंबर का प्रश्न लेते हैं। अब सत्य ऑब्लिक, जी डंडा सा लगा है, इसको ऑब्लिक पढ़ेंगे। असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दो आब का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, नम एवं दलदली क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। गा नंबर, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। 8 नंबर, उदगमंडलम जिसे कोड़ई कनाल भी कहते हैं, ये असत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें आपकी सही जोड़ियाँ देखिए। सही जोड़ियाँ आपको आमने सामने लिखना है, ठीक है। इसमें देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका माउंट एवरेस्ट, तो इसके आगे लिखना है आपको 8,848 मीटर का नंबर का उत्तर हो जाएगा जी। तो इसके आगे डैश करके क्या लिख देंगे आप, यहाँ पर डैश करेंगे और इसके आगे ये लिख देंगे 8,848 मीटर। फिर दूसरा है इसका, दूसरा क्वेश्चन है कंचनजंगा। देखिए जी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है और विश्व की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जी, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। दूसरी है कंचनजंगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। ये भारत में स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है। इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। गा नंबर, मजोली, इसके आगे आपको लिखना है नदी द्वीप, ठीक है। फिर इसके बाद में बरखान, तो इसके सामने लिखना है आपको बालू का टीला। सक्रिय ज्वालामुखी 8 नंबर का देखिए सक्रिय ज्वालामुखी, इसके आगे लिखना है आपको बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और दक्षिण का पठार, तो इसके आगे लिखना है आपको उत्तर कचार पहाड़ी। तो इसको आपको आमने सामने लिखना है जोड़ियों को। आगे चलते हैं। इसमें जो आपके 3 नंबर के प्रश्न है, इसको बाद में पूरा करेंगे। पहले हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आज हल कर रहे हैं। इसमें देखिए अध्याय 3 और पाठ का नाम अफवाह। इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है, आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है। दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगोत्री, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। गा नंबर, सिंधु जल समझौता किन देशों के मध्य हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत पाकिस्तान। तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए। गा नंबर, नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेल्टा या ज्वार नदमुख। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांगपो। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी भारत के, इसमें बनना है आपको अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। दूसरा है प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी
नदी, इसमें बनना है आपको नर्मदा। यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ, भारत में दो प्रकार की नदियाँ हैं, एक तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय पर्वत से 3 नदियाँ निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, और बाद बाकी सब प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी कौन सी इस बड़ी सबसे है? नर्मदा। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, ये ध्यान रखना है आपको, तीनों नदियाँ। अगला आएगा नंबर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो इसके आगे लिखना है आपको जोंग। गा नंबर, एक विसर्ग नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर सीधे प्रवाहित होती है, तब इसमें बनना है आपको गोखोर का निर्माण करती है। अड़ा नंबर, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। यानी ब्रह्मपुत्र नदी है, जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखते हैं हम, एक वाक्य के उत्तर लेते हैं। तो इसमें तीसरा प्रश्न है जी, एक शब्द वाक्य में एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। गा नंबर का क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल का नाम लिखिए। तो ये अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके ये समा जाती है। गा नंबर का, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम लिखिए। तो सुंदरबन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के आगे देखिए, तापी नदी के उद्गम स्थल का नाम लिखिए। तो तापी नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा से निकलती है। अगला क्वेश्चन, सागर किसे कहते हैं? तो बड़े आकार की झील को सागर कहते हैं। बड़े आकार की झील को क्या कहते हैं? सागर। 6 नंबर, गंगा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसका सही उत्तर हो गया 2500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985। घ नंबर, देवप्रयाग में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर का, सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है का नंबर, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन खा नंबर, भारतीय अफवाह तंत्र 3 वर्गों में विभाजित है। तो यह सत्य हो जाएगा। भारतीय अफवाह तंत्र 2 भागों में विभाजित है, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। अगला क्वेश्चन का नंबर, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है। तो ये भी असत्य हो जाएगा। आगे देखिए, का नंबर का, नदी अपनी वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये सत्य हो जाएगा। अड़ा नंबर, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न आभासी बल कोरियोलिस कहा जाता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। 4 नंबर का, पेनगंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। पेनगंगा नदी की सहायक नदी है, तो ये असत्य हो जाएगा। 6 नंबर, जेट धाराएं समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलती हैं। तो यह सत्य हो जाएगा। 6 नंबर, एल नीनो स्पेनिश शब्द है। तो ये सत्य हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम राजस्थान झील से हुआ है, तो यह सत्य हो जाएगा। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से और ये अरब सागर में समा जाती है। आगे देखिए, सिंधु नदी की 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है। देखिए, प्रश्न क्रमांक 5, सही जोड़ियां बनाइए। हिमालय, तो इसका उत्तर हो जाएगा, हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? का नंबर का उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। दूसरा, गंगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको कौन सी नदी कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं। और ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है और गंगा बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। गा नंबर का क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता, तो इसके आगे आपको लिखना है 1960। ठीक है, सिंधु जल समझौता किस किस के भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और 1960 में हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी, इसके आगे लिखना है आपको सांगपो। दक्षिण गंगा, इसके आगे लिखना है आपको गोदावरी नदी, यानी दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को। गंगा नदी एक्शन प्लान, तो इसके आगे लिखना है आपको 1985। जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है। सबसे पहले लिखना है हिमालय, डैश करेंगे यहाँ, इसके बाद में लिख देंगे आप सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद में ये आपके अगली इकाई है अध्याय 4 और पाठ का नाम है जलवायु। तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही हल कर रहे हैं अभी हम। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबी। दूसरा क्वेश्चन, अक्टूबर से जनवरी के मध्य भारत में निम्न में से कौन सी ऋतु होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर, उत्तर पश्चिम में धाराओं के कारण चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठंडी। आगे देखिए, एल नीनो जलधारा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठंडी। इसमें मैंने हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं। अड़ा नंबर, ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण, तो ग्रीष्म यानी क्या होता है? गर्मी, तो इसमें क्या चलती है? लू, इसको अपन लपट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर का, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है का नंबर, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मासिनराम, जो भारत के मेघालय में स्थित है। खा नंबर, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु माने क्या होता है? गर्मी की ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। इसमें लू बनना है आपको। ठीक है। गा नंबर का, स्टैलेग्माइट एवं स्टैलेक्टाइट भारत के, इसमें बनना है मासिनराम क्षेत्र में बनते हैं। गा नंबर, मानसूनी पवनों की गति माने क्या होता है? स्पीड, औसतन 30 किलोमीटर, इसको पढ़ेंगे प्रति, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रति घंटे होती है। अगला, विश्व के अधिकांश मरुस्थल, इसमें बनना है आपको उष्ण कटिबंध में स्थित हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए।
पहला क्वेश्चन है इसमें का नंबर, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होएगा मानसूनी जलवायु। का नंबर, स्टेलेग्माइट क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काष्ठ स्थलाकृतियाँ। काष्ठ स्थलाकृतियाँ जो धरातल से छत की ओर होते हैं। दूसरा गा नंबर का, स्टेलेक्टाइट क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, काष्ठ स्थलाकृतियाँ जो सबसे धरातल की ओर होती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शीत महीनों के नाम लिखिए। यानी सबसे ज़्यादा शीत माने क्या होता है? ठंड। सबसे ज़्यादा कौन से महीने में पड़ती है सर्दी? तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अड़ा नंबर, गारो, साकी और जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सत्य ऑब्लिक असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन है इसमें का नंबर, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का नंबर, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है। तो यह सत्य हो जाएगा। गा नंबर का, मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 42 डिग्री, इसमें 42 के बगल में 0 से लगा है उसको पढ़ेंगे डिग्री तक हो जाती है। तो ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गा नंबर, भारत के उत्तरी भाग में फरवरी सबसे ठंडा महीना होता है। तो यह सत्य हो जाएगा। अड़ा नंबर, दिसंबर व जनवरी में भारत के पूर्वी तट पर चेन्नई का तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यह सत्य हो जाएगा। 4 नंबर, एल नीनो स्पेनिश शब्द है। तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद में अगला चैप्टर देखते हैं आपका। इसमें देखिए अभी सही जोड़ियाँ और बनाना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सही जोड़ियाँ बनाइए। सही जोड़ियाँ को आपको आमने सामने लिखना है। एक तरफ लिखा है खंड आ और दूसरी तरफ लिखा है खंड ब। पहला क्वेश्चन है इसमें, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मासिनराम जो मेघालय राज्य में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, एल नीनो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठंडी जलधारा। इसके सामने ये लिखना है आपको। गा नंबर का प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो इसके आगे लिखना है आपको गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है गा नंबर, मानसून प्रस्फोटन। तो इसके आगे लिखना है आपको सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि। अगला क्वेश्चन अड़ा नंबर, भारत में सबसे पहली वर्षा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा द्वीप समूह। अब 4 नंबर का क्वेश्चन, एक क्रमिक प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसून की वापसी। ठीक है, तो ये आपके जोड़ियाँ हुई। जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है। यानी कि का नंबर लिखेंगे, इसके आगे लिखना है डैश करके लिखना है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो इसके आगे लिखना है आपको मासिनराम। मासिनराम कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है ये, और भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगला पार्ट है, चैप्टर है आपका 5, अध्याय 5, और पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्यजीव। इसमें पहला प्रश्न लेते हैं,
सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है का नंबर का, भारत में प्रजाति पौधे पाए जाते हैं, तो 47,000 प्रजाति पौधे पाए जाते हैं भारत में। मैंने हाईलाइट किया है और ये राइट भी निशान लगाए। दूसरा है का नंबर, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वत। तीसरा क्वेश्चन का नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन राज्य में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, तो एक सींग वाला गैंडा कौन से राज्य में पाया जाता है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20.05%। यानी जो 2011 की अनुसार भारत में वनों का क्षेत्रफल कितना है? केवल 20.5। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो इसमें बनना है आपको 103। खा नंबर, विश्व में प्रमुख 12, इसमें बनना है 12 जैव विविधता वाले प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगले। अगला क्वेश्चन देखिए गा नंबर, पर्वतों की ढलानों पर जहां गहरी परत वाली मुद्रा है वहां, इसमें बनना है आपको यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन गा नंबर, भारत में नेशनल पार्क कितने हैं? 92। बड़ा नंबर, सिनकोना, इसमें बनना है आपको व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं। 4 नंबर, विश्व में घड़ियाल केवल भारत देश में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी वन पाए जाते हैं। ठीक है। जा नंबर, सर्पगंधा का उपयोग, इसमें बनना है आपको औषधि में होता है। औषधि माने क्या होती है? दवाइयाँ। झा नंबर, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक पादप क्यांग, इसमें बनना है आपको क्यांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बती जंगली गधों को, इसका उत्तर मैंने छूट गया है, इसको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। का नंबर का प्रश्न है इसमें, किन्हीं 2 घुमक्कड़ पशुपालक जातियों के नाम लिखिए, तो इसमें गुज्जर व बकरवाल हैं। का नंबर का, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वन में। गा नंबर, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992। गा नंबर, उस देश का नाम लिखिए जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, तो उस देश का नाम भारत है। अड़ा नंबर, देश में नदी सफाई कार्यक्रम शुभारंभ हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1985, गंगा के एक्शन प्लान के साथ शुरू हुआ था। 4 नंबर, भारत की एकमात्र लवण जल माने क्या होता है? खारा पानी वाली झील है, तो ये सामर झील है, ये राजस्थान में स्थित है। 4 नंबर, अच्छित वनस्पति किसे कहते हैं? अच्छित वनस्पति यानी स्वतः उगने वाली लंबे समय तक मानवीय हस्तक्षेप से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरबन। आगे है इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, सत्य छाटिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन है खा नंबर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा, मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटे आता है पाए जाते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। का नंबर, नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोध है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अड़ा नंबर, भारत में 100 नेशनल पार्क हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। 4 नंबर, भारत में नीलबेड़ की एक प्रजाति है, तो ये सत्य हो जाएगा। 4 नंबर, संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यह सत्य हो जाएगा। 4 नंबर, देश में कुल 18 जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। 4 नंबर, विश्व के जीवमंडल निश्चयों में पन्ना जीवमंडल निश्चय सम्मिलित है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें जोड़ियां आपको आमने सामने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, सही जोड़ियां बनाइए। एक तरफ दिया है खंड आ और दूसरी तरफ दिया है खंड ब। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो इसके आगे लिखना है आपको डैश करके सघन वन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है खा नंबर रबड़, तो इसके आगे लिखना है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तीसरा क्वेश्चन सागौन, इसके आगे लिखना है आपको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। चौथा क्वेश्चन घ नंबर नागफनी, इसके आगे लिखना है आपको कटीले वन। अगला क्वेश्चन अड़ा नंबर देवदार, इसके आगे लिखना है आपको पर्वतीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, इसके आगे लिखना है आपको जीवमंडल निश्चय। तो जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है, यानी पहले लिखेंगे आपको, पहले क्या लिखना है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो इसके आगे डैश करेंगे, उसके आगे लिख देंगे आप ये लिख देंगे सघन वन, ठीक है। फिर दूसरे का नंबर के आगे ये लिख देंगे और गा नंबर के आगे ये लिख देंगे, घा नंबर के आगे ये लिख देंगे और अड़ा के आगे ये लिख देंगे और चा के आगे क्या लिखना है आपको जीवमंडल निश्चय। अब इसमें आपका 6वां पार्ट है जी, इसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं हम। ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपकी अधिकतर वार्षिक परीक्षा में से इन्हीं प्रश्नों में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको सभी विद्यार्थियों को इसको अच्छी तरह अपनी कॉपी में सभी प्रश्नों को नोट करना है। इसमें देखिए अध्याय 6 लेते हैं, पाठ का नाम है जनसंख्या। पहला क्वेश्चन है इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन कोयला है, कोयला कैसा संसाधन है प्राकृतिक संसाधन है। गा नंबर प्राकृतिक घटना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनामी। सुनामी कहाँ आती है समुद्र में आती है। अगला क्वेश्चन जनगणना के लिए आवश्यक है, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी निश्चय अंतराल और आधिकारिक गणना, यानी कि जनगणना भारत में 10 वर्ष के अंतराल से होती है। जनगणना माने लोगों की काउंटिंग गिनती। अड़ा नंबर सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों का बृहद स्रोत, तो इसका उत्तर हो जाएगा जनगणना सांख्यिकी। अब इसमें आपके खाली स्थान है उनको लेते हैं। इसमें देखिए पहला दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है जनसंख्या, तो इसमें बनना है आपको खाली स्थान में यहाँ पर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। दूसरा खा नंबर जनसंख्या परिवर्तन,
तो इसमें बनना है आपको जन्म मृत्यु प्रवास के आपसी संयोजन का परिणाम है। गा नंबर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल बनना है। घ नंबर सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो ये पाया जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। इसमें आपको अरुणाचल प्रदेश बनना है। अड़ा नंबर आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना, इसमें बनना है आपको तेलंगाना बनना है, राज्य बना। अगला क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर का, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत का 29वां राज्य कब पुनर्गठित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 जून 2014। 2 जून 2014 में कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जून 2014 में कौन सा राज्य बना? तेलंगाना, वो 29वां राज्य कहलाया। ख नंबर वर्ष 2019 में विभाजित केंद्र शासित प्रदेशों का नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। गा नंबर किस राज्य में 1001 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवासरत हैं, यानी रहते हैं, वर्ष 2011 के अनुसार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवर्तनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के अनुसार लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या है, तो इसकी जनसंख्या है 64,429। लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित क्षेत्र है जो अरब सागर में स्थित है। तो इसकी कुल जनसंख्या कितनी है? 64,429 केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए 4 नंबर का प्रश्न है जी। तो सत्य अवलेख असत्य बताना है आपको। का नंबर का, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन व उपयोग करता है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा, बाढ़ सुनामी अप्राकृतिक घटना है, तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि बाढ़ और सुनामी कैसी घटना है? प्राकृतिक घटना है ये दोनों। गा नंबर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। गा नंबर का, देश की कुल जनसंख्या का 5.5% भाग राजस्थान राज्य में निवास करता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला अड़ा नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है? राजस्थान है। और दूसरे नंबर पर हमारा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। आगे देखिए, जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, सही जोड़ियां बनाइए। एक तरफ लिखा है खंड आ और दूसरी तरफ लिखा है खंड बा। इसमें पहला प्रश्न लेते हैं, 250 से अधिक, तो इसमें इसके आगे आपको लिखना है हिमाचल प्रदेश। अब इसके बाद में ख नंबर का है 251 से 500, तो इसके आगे लिखना है आपको नागालैंड। फिर गा नंबर 501 से 750, तो इसके आगे लिखना है आपको तमिलनाडु। ठीक है। फिर है गा नंबर 751 से 1000, इसके आगे लिखना है आपको उत्तर प्रदेश। जी जनसंख्या घनत्व हैं सभी। फिर अड़ा नंबर 1000 से अधिक, तो 1000 से अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। तो ये आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए भूगोल वाले। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो
तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आपको इन प्रश्नों को सभी को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करना है। थैंक्स, सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।